देखिए ये कूट वाला प्रश्न है और कुछ इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, लेवल बढ़ चुका है ना, आपको प्रिपेयर रहना है कूट वाले प्रश्न के लिए। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। चलिए आज हम दोस्तों फिर से जो है पंचायती राज से संबंधित कुछ जो है टॉप एमसीक्यू को देखेंगे। और ये जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों ये मेरे स्वयं के द्वारा जो है बनाए गए हैं। ओके, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आगामी जो है एडीओ एग्ज़ाम के लिए है। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। और इसी से दोस्तों आप जो है कंपेयर कर सकते हो कि आपको जो है इस विषय से संबंधित, पंचायती राज से संबंधित आपको जो है नॉलेज कितना है। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी और ये पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। पार्ट 1 जो है पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं। ओके, जाकर देख सकते हैं आप लोग, है ना। वीडियो कंप्लीट होने के बाद पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, जब तक गांव की उत्थान नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं होता, यह कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ओके, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब तक जो है गांव का विकास नहीं होता दोस्तों, जब तक गांव का जो है उत्थान नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं होता है। ओके, ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहले स्थानीय शासन की स्थापना किसने किया? तो किसने किया है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि लॉर्ड रिपन ने कहा था, है ना। याद रखना है, भारत में जो है सबसे पहले स्थानीय शासन की जो स्थापना करने का जो श्रेय है किसको जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाता है। ओके, ऐड कीजिएगा, लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ग्रामीण स्तर का जो है शासन ग्राम पंचायत को और शहरी क्षेत्र का शासन नगर निगम को दिया गया है? तो किस अधिनियम में? ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। याद रखिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, ऐड कीजिएगा। इसी अधिनियम के तहत दोस्तों याद रखना है, ये बोला गया है कि, है ना, ग्रामीण स्तर का जो शासन है दोस्तों ये ग्राम पंचायत को देना चाहिए और शहरी क्षेत्र का जो शासन है उसको नगर निगम को देना चाहिए। ओके, याद रखिएगा कौन सा अधिनियम? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। देखिए ये कूट वाला प्रश्न है और कुछ इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, लेवल बढ़ चुका है ना, आपको प्रिपेयर रहना है कूट वाले प्रश्न के लिए। ओके, देखिए, है ना, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। याद रखिएगा, 1 और 2 ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 दोनों कार्यक्रम की जो है समीक्षा करने के लिए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा ये पॉइंट को, है ना। तो देखते हैं इसके संबंध में। याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आया कब? तो याद रखना है 1952 में ये शुरू हुआ और 2 अक्टूबर 1952 को दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। बाकी इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण समाज में दोस्तों, ग्रामीण समाज का जो है एकीकृत विकास करना था। और देखिए लोगों के जो है ना, गांव के जो है लोगों के जो जीवन के सभी पहलुओं को कवर करना था। ओके, ऐड कीजिएगा कौन सा? तो याद रखना है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। ये कब आया ये याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। ओके, उसी प्रकार आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा, है ना, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा ये भारत सरकार द्वारा दोस्तों 1953 में जो है शुरू किया गया था। याद रखिएगा कब? 1953 में। ओके, इसमें यह है कि इसे दोस्तों देश में जो है कृषि विकास, याद रखिएगा, कृषि विकास और ग्रामीण विकास, ग्रामीण कल्याण को दोस्तों बढ़ावा देना था इसका जो मुख्य उद्देश्य है। बाकी ध्यान रखना है कि कृषि मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। ओके, याद रखिएगा, किसानों और ग्रामीण समुदायों को दोस्तों विस्तार सेवाएं प्रदान करना था इसका उद्देश्य। ध्यान रखना है कि इन दोनों कार्यक्रमों की जो है समीक्षा करने के लिए ही क्या बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा ना, याद रखना है कौन सा जो है कार्यक्रम कब लागू किया गया। ओके, चलिए यह है अगला प्रश्न। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा में शामिल नहीं है, तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा अनुशंसा दोस्तों शामिल नहीं है त्रिस्तरीय पंचायती राज में?
ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। जिला स्तर मंडल पंचायत ये शामिल नहीं है। बाकी ध्यान दीजिएगा कि ग्राम स्तर है ना, ग्राम पंचायत, जनपद स्तर जनपद ने ये पंचायत समिति, और जिला स्तर दोस्तों जिला पंचायत, तीनों शामिल है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज में ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये है, याद रखिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, किस राज्य ने पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो किस राज्य ने दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए, बहुत ये डिफ़िकल्ट प्रश्न है ना। इसका सही आंसर है, राज्य पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ओके, आंध्र प्रदेश। ओके, ऐड कीजिएगा आंध्र प्रदेश। देखिए, इसके संबंध में याद रखना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों पहली बार जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों कि इस व्यवस्था को जो है पहली बार आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना है, शुरू किस राज्य के द्वारा किया गया था पहली बार? तो आंध्र प्रदेश। लागू कहाँ किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया था। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी ध्यान रखना है दोस्तों कि त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है ये 20 वर्षों तक चलता रहा। ओके, बाकी इसी की समीक्षा करने के लिए एक और समिति का जो है गठन किया गया था। ओके, ध्यान दिएगा, है ना। चलिए, है ना, बलवंत राय मेहता समिति का। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की समीक्षा करने के लिए, अर्थात जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी उनकी समीक्षा करने के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया था? ध्यान दीजिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखना है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ओके, कब किया गया था? तो याद रखना है 1977 में। ओके, देखते हैं इसके संबंध में डिटेल से। याद रखिएगा कि यही है कि अशोक मेहता समिति, याद रखना है 1977 में दोस्तों इसका जो है गठन किया गया था, और इसने दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट है ये अगस्त 1977 में जो है प्रस्तुत किया। बाकी ध्यान दीजिएगा कि इसी समिति को, याद रखना है, इस समिति को दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं पर समिति के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना है कि अशोक मेहता समिति का जो है उपनाम, ओके, पंचायती राज संस्थाओं पर समिति। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इन्होंने दोस्तों द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा की थी। याद रखना है, एक क्या हो गया? जिला पंचायत। द्विस्तरीय मतलब इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है अनुशंसा की थी, जिसमें पहला क्या है? जिला पंचायत। ओके, जिला पंचायत, और दूसरा दोस्तों याद रखना है मंडल पंचायत। मंडल पंचायत मतलब ये बोला गया कि जहाँ पर दोस्तों 15 से 20 हज़ार जनसंख्या वाले समूह हैं उनको जो है मंडल पंचायत बनाया जाएगा, ऐसा दोस्तों इन्होंने जो है सिफारिश की थी। ठीक है, अशोक मेहता समिति, याद रखिएगा। और यही है कि त्रिस्तरीय के बजाय क्या? 2 स्तरीय। ओके, 2 स्तरीय जो है पंचायती राज की, है ना, सिफारिश की थी। और इन्होंने ये बोला कि कराधान की जो है अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। बाकी यही है ना, याद रखना है, पंचायत को क्या है? कराधान की जो है अनिवार्य शक्ति पंचायत के पास होनी चाहिए, ऐसा दोस्तों इन्होंने कहा। बाकी ध्यान रखना है दोस्तों कि देखिए, अशोक मेहता समिति ने दोस्तों कुल मिलाकर 132 सिफारिशें पेश की। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना, ये सब। तो याद रखना है कि अशोक मेहता समिति 1977 में आया। ओके, डेट याद रखना है, डेट पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया? तो GV.K. राव ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये 1985 में, है ना, गठन किया गया। ठीक है, याद रखना है, GV.K. राव समिति। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि यही है कि देखिए, इन्होंने दोस्तों ये बोला कि नौकरशाही व्यवस्था की जो है इन्होंने आलोचना किया। बाकी ध्यान रखना है कि इस समिति के तहत दोस्तों ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए निकाय व्यवस्था पर समिति नियुक्त किया। ठीक है, याद रखिएगा कि इस समिति ने दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को ये बोला कि जड़ विहीन घास, पंचायती राज संस्थाओं को दोस्तों याद रखना है, इस समिति ने क्या कहा? जड़ विहीन घास कहा पंचायती राज संस्थाओं को। मतलब ये बोला गया कि बिना जड़ के घास कहा गया। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जो है समिति ने, किस पंचायती राज समिति ने दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को जड़ विहीन घास कहा है? ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखना है, GV.K. राव समिति। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इस समिति की जो है अनुशंसा करने के लिए ही देखिए LM सिंघवी समिति का जो है गठन किया गया था। ओके, याद रखिएगा ये सब पॉइंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, LM सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे।
देखिए इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। 1986 में दोस्तों एल.एम. सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखते हैं इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। ये याद रखना दोस्तों कि इसकी जो है सिफारिशें, एल.एम. सिंघवी समिति की जो है सिफारिशें ये थी कि इन्होंने ये कहा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी जाए। ओके, बाकी इन्होंने ये भी बोला दोस्तों कि जो चुनाव होते हैं, है ना, जो पंचायत का जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हों। ठीक है, बाकी यही है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को दोस्तों मान्यता देने के लिए इस चुनाव, मतलब जो चुनाव होते हैं पंचायत में, पंचायती राज, है ना, पंचायत में जो चुनाव होते हैं उनको दोस्तों संवैधानिक प्रावधान दिया जाए, ऐसी दोस्तों सिफारिशें की। याद रखना है एल.एम. सिंघवी समिति ने। बाकी ये याद रखना है कि इस समिति को दोस्तों राजीव गांधी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। और एल.एम. सिंघवी को दोस्तों याद रखना है, इस समिति को जो है, इस समिति का क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, एल.एम. सिंघवी को। बाकी लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में दोस्तों ये रद्द हो गया। ओके, बाकी उसके बाद क्या होता है कि वीपी सिंह की सरकार ने दोस्तों 1989 में, कब, तो याद रखना है 1989 में दोस्तों इसे जो है लोकसभा में पेश किया। और जब तक दोस्तों ये पास होता उससे पहले दोस्तों वीपी सिंह की जो सरकार है वो गिर जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो समिति है ये कब आया था। ठीक है, बाकी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो है सिफारिश थी एल.एम. सिंघवी समिति। ओके, याद रखना है। बाकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को मान्यता देने की संवैधानिक प्रावधान की भी ये सिफारिश की थी। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। देखिए इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, 1992। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन याद रखना है 1992 में पारित हुआ। ओके, ऐड कीजिएगा, कब पारित हुआ दोस्तों, याद रखना है कौन से सन में, तो 1992 में पारित हुआ। याद रखिएगा दोस्तों कि, है ना, अगर लागू होने की बात, है ना, तिथि पूछा जाए, लागू कब हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, है ना, लागू कब हुआ था, तो ये याद रखना है दोस्तों कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऐड कीजिएगा, है ना, कब, तो 24 अप्रैल 1993 में। ओके, ये ध्यान रखना है दोस्तों कि 24 अप्रैल को जब ये लागू हुआ, तो याद रखना 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। और ये 2010 से दोस्तों कंटिन्यू लागू है। ओके, कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बाकी ये ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला दोस्तों प्रथम राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश। ओके, इसके संबंध में एक पॉइंट और है दोस्तों कि 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों, ये याद रखिएगा, भारत की गजट में ये प्रकाशन हुआ था, है ना। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन जो है ना, गजट में जो है लागू होने के बाद गजट में कब प्रस्तावित, मतलब कब जो है ना प्रकाशित हुआ था गजट में, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993। ओके, 1993। ओके, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए, है ना, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना। आज के लिए इतनी है दोस्तों। देखिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। और इसका PDF मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग है ना जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिए, कूट वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए शुक्रिया।